हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने 671 CHO कम्युनिटी जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं इनकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली हुई है और इनके जो फार्म हैं आज से ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। तो ऑनलाइन आज से आप ये जो फार्म है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फार्म अप्लाई करने से पहले आपको बहुत सी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर आपको विस्तार से डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर्स चौपाल पर। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रतिदिन जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आता रहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो सके। तो बढ़ते हैं इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ, और ये है नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा में CHO की कम्युनिटी जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं इनकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 671 पोस्ट दोस्तों निकली हुई हैं और जो फार्म है 31 दिसंबर यानी आज से अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं और ये जो हरियाणा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उन पर ये पोस्ट हैं और CHO की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की, जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो 671 जो पोस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि जैसे अम्बाला की 13 पोस्ट हैं, 13 गुड़गांव की 16 पोस्ट हैं, हिसार की 81, झज्जर के लिए 70 पोस्ट हैं, जींद की 90, करनाल की 27, कुरुक्षेत्र की 50, मेवात की 6 पोस्ट, नारनौल की 82 पोस्ट हैं और पलवल की 59 59 पोस्ट, पानीपत की 42, पंचकुला की 2, सरसा की 33 पोस्ट हैं, सोनीपत में ये 83 पोस्ट हैं और यमुनानगर की 17 पोस्ट। इस प्रकार से ये जो टोटल 671 पोस्ट हैं और इनको अलग अलग से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। और जहाँ तक ऑनलाइन अप्लाई की बात है तो आप 31 दिसंबर 2020 से लेकर के और इसकी जो क्लोजिंग डेट है 31 जनवरी 2021 तक शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 जनवरी 2021 इसकी फार्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है और जो अप्लाई है वो ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जो रिटन टेस्ट जो लेना है उसकी डेट भी बता दी है और जो रिटन एग्ज़ाम की जो डेट है वो 15 से 17 फरवरी 2021 तक ये जो टेस्ट हैं ये चलेंगे और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज टेस्ट अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर अलग अलग से ये दिया हुआ है, नोट कैंडिडेट वाइज फाइनल डेट एंड वेन्यू फॉर रिटन एग्जाम विल बी अपलोडेड ऑन NHM वेबसाइट। तो ये वेबसाइट पर जो नेशनल हेल्थ मिशन की जो नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा जो .gov.in है इस पर आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डेट है वो 23 फरवरी से 26 फरवरी 2021 रहने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो एसेंशियल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर जो BA MS या BSc या पोस्ट BSc जो नर्सिंग डिग्री होल्डर्स मांगा गया है और इसके साथ साथ आप इसमें देख सकते हैं कि जो BSc पोस्ट या बेसिक BSc नर्सिंग जो स्नातक हैं जिन्होंने मिडिल लेवल जो हेल्थ प्रोवाइडर सर्टिफिकेट कोर्स के साथ अपनी जो डिग्री पूरी कर ली है और BSc पोस्ट जो बेसिक BSc के पाठ्यक्रम में जो इंटीग्रेटेड हैं, और जो तीसरी या फिर दिया हुआ है कि BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग उम्मीदवार जो अपने पाठ्यक्रम में इंटीग्रेटेड जो मिड लेवल जो हेल्थ प्रोग्राम के BPCHSN कोर्स के साथ अंतिम जो वर्ष की परीक्षा में प्रेजेंट हुए हैं वे इस शर्त के अधीन की
उन्हें जो दस्तावेज के जो सत्यापन है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ये जो अपने जो फाइनल जो सर्टिफिकेट हैं वो प्रेजेंट कर सकेंगे, उपलब्ध करवा सकेंगे। और जो इसके साथ साथ आयु सीमा के लिए जो बताई गई है, तो 18 से 42 वर्ष के बीच कैंडिडेट की जो आयु सीमा है वो होनी चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट के जो रूल हैं वो दिया जाएगा। और इसके साथ हिंदी या संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, ये हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन लेवल तक। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसका जो मंथली जो रेम्युनरेशन है वो देखिए दिया हुआ है कि ये जो पोस्ट हैं, ये जो पे बैंड 9300 सेकंड पे बैंड है, ये 9300 से 34,800 और 4800 से 18,750 के ये पे बैंड में आती हैं। और इनको स्टार्टिंग में जो पहले जो 5 साल हैं इनमें 25,000 रुपये जो सैलरी है वो दी जाएगी। उसके बाद जो बेनिफिट्स हैं वो 5% लगेंगे। से बेनिफिट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 5% और इनिशियल सैलरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। यदि 6 मंथ की सेटिस्फैक्ट्री सर्विस है तो 5% जो है इनिशियल सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। और बेनिफिट ऑफ डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता है वो दिया जाएगा 5 साल की सेटिस्फैक्ट्री सर्विस के बाद। और बेनिफिट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस वगैरह जो है वो 10 साल की सेटिस्फैक्ट्री सर्विस के बाद हाउस रेंट जो अलाउंस है वो पे किया जाएगा। अब यदि आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल आप कर रहे हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं इनको आप अच्छी तरह से रीड आउट कर लें और मैं आपको इन इन्फॉर्मेशंस से अवगत करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट में इन्होंने दिया है कि जो फार्म की क्लोजिंग डेट है, यानी कि फार्म जो है वो आप 31 जनवरी 2021 के शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, तो ये लास्ट डेट है। उसके बाद है कि जो कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट, जो कैंडिडेट सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है और ये जो मेरिट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी। और पोस्ट ये है नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट है और नॉन डेपुटेशनेबल पोस्ट है, मतलब इस पोस्ट को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, किसी कैंडिडेट को किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता और न ही डेपुटेशन किया जा सकता है, न ही डेप्यूट किया जा सकता है। तो जो कैंडिडेट है वो अपना जो सर्विस है वो उसी सब सेंटर पर करेगा जहां पर उसकी सिलेक्शन हुआ है। जो फोर्थ है इसमें दिया है डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग ऑफ मार्क्स इन रिटन टेस्ट। कैंडिडेट ने जो मार्क्स स्कोर किए हैं तो उसकी जो लिस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका सिलेक्शन किया जाएगा। और जो एग्ज़ाम है वो OMR बेस्ड रिटन टेस्ट होना है और इसका जो रिटन टेस्ट का जो टाइम है वो 2 घंटे का रहने वाला है। और आगे दिया है कि ये अलग अलग शिफ्ट में होगा और जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो साइट पर दे दी जाएगी एडवांस में। ऑल कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी देमसेल्फ एज पर द एडवर्टाइज्ड क्राइटेरिया। तो कैंडिडेट के लिए बोला है कि ये अपना जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार जो अपनी एलिजिबिलिटी है उसको इंश्योर कर लें। यदि इनएलिजिबल कैंडिडेट है कोई तो उसको तुरंत ही जो कमीशन है वो अयोग्य घोषित कर देगा। और आगे जो 8th इंफॉर्मेशन है उसमें बोला है कि फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट फाइनलाइज्ड। तो जो फाइनल सिलेक्शन है वो एक तो देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा और कैटेगरी वाइज होना है फाइनल सिलेक्शन। और उसके साथ साथ
इसमें ये भी है कि यदि दो कैंडिडेट सेम मेरिट के हैं तो उसमें आयु को प्रायोरिटी दी जाएगी, एज को प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि एज भी उनकी सेम है तो उनकी फिर जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको आधार माना जाएगा और जिसकी हायर जो एकेडमिक है उसको बेनिफिट दिया जाएगा। और रिजर्वेशन के लिए बोला है कि प्रत्येक जो उम्मीदवार है किसी विशेष श्रेणी के तहत जो आरक्षण का लाभ का यदि कोई दावा करता है तो रिजर्वेशन बेनिफिट इन डिफरेंट कैटेगरीज विल बी कंसिडर्ड फॉर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा हैविंग वैलिड हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो रिजर्वेशन जो के लिए कैंडिडेट के पास हरियाणा का डोमिसाइल होना आवश्यक है। फर्दर इन केस ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन बेनिफिट फॉर एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन और OBC A and B category and economically weaker section general category are required to upload valid eligibility criteria issued by concerned competent authority। तो यदि आप कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जैसे एक्स सर्विसमैन का डिपेंडेंट का सर्टिफिकेट है या OSP का आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का सर्टिफिकेट है या आप OBC से रिलेटेड हैं A या B कैटेगरी से, तो वो या EWS कैंडिडेट हैं तो आप अपने जो ये सर्टिफिकेट्स हैं ये अपलोड करें फॉर्म अप्लाई करते समय। ईच कैंडिडेट शैल सबमिट ए सेल्फ अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी इन केस इफ ही सी इज क्लेमिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट अंडर एनी पर्टिकुलर कैटेगरी। अच्छा जी, इसके बाद है कि यदि कोई फिजिकली या विजुअली जो चैलेंज्ड कैंडिडेट है वो रिक्वेस्ट करता है तो वो पहले ही अपने जो फैसिलिटी के लिए रिक्वेस्ट करे। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, रोल नंबर एंड आइडेंटिटी प्रूफ फॉर अपीयरिंग इन द रिटन एग्जामिनेशन। तो जो सभी कैंडिडेट हैं वो अपने जो प्रिंटेड कॉपी हैं वो निकाल लें और सभी जो लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन भरे हुए जो आवेदन है और रोल नंबर और जो एडमिट कार्ड है उसका जो प्रिंटेड कॉपी है वो साथ में लाना जरूरी है। नेक्स्ट है कि जो चयनित उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना जरूरी होगा और इसके लिए जो कैंडिडेट्स को सभी अपने जो सर्टिफिकेट हैं वो अटेस्टेड सर्टिफिकेट और अटेस्टेड सर्टिफिकेट के आपने 5 सेट लाने हैं जो सेल्फ अटेस्टेड होंगे और 5 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लानी है और 3 वर्ष का जो जॉब एग्रीमेंट के लिए जो ब्लैंक जो श्योरिटी सर्टिफिकेट है वो लेकर के आना है और जो कि 100 रुपये का होगा। ये बॉन्ड है, श्योरिटी बॉन्ड जिसको हम कहेंगे। और एक दूसरा NHM हरियाणा के साथ जो वार्षिक जो अनुबंध के लिए 10 रुपये का एक ब्लैंक स्टाम्प पेपर भी साथ में लाना होगा। ये आपको साइट पर भी मिल जाएंगे। और जो श्योरिटी बॉन्ड है इसकी जो नमूना इसका जो दिया हुआ है वो आप साइट पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट है इसका जो 15 है कि दी सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सर्व NHM हरियाणा फॉर एटलीस्ट 3 years कंटिन्यूसली इन दी सेम डिस्ट्रिक्ट फॉर विच ही सीज टू अप्लाइड सिलेक्टेड एंड इन केस एनी कैंडिडेट leave the service before 3 years, she or he will be liable to financial penalty। तो ये तो बाद की बात है कि यदि कोई कैंडिडेट 3 वर्ष से कम यदि कोई सेवा देता है तो उसको जो ये बॉन्ड वगैरह है इसके अनुसार उसको पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट है कि 16 में देखिए आप,
इफ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अटेंड द काउंसलिंग सेशन एज पर फिक्स शेड्यूल, कि यदि कोई कैंडिडेट जो काउंसलिंग होगी उसमें फेल रहता है, काउंसलिंग जो सेशन है जो फिक्स किया जाएगा शेड्यूल उसमें नहीं आता है, तो उसको बाद में उसके कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। और आगे है, इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स obtained in written exam by two more candidate in a particular category, then merit will be considered on the basis of his or seniority in age। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यदि कोई कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के रिटन एग्जाम में इक्वल मार्क्स हैं तो उनकी जो एज इन सीनियर जो होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और यदि वो दोनों एज में भी इक्वल हैं तो फाइनल मेरिट विल बी डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन देयर क्वालिफाइंग डिग्री। तो जो उन्होंने क्वालिफाइंग डिग्री में जो ज़्यादा मार्क्स लिए हुए हैं उसको फिर सिलेक्शन की में प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये कुछ मेन जो इन्फॉर्मेशंस थी जो आपको समझनी ज़रूरी थी, और उसके बाद आप अदर जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं देखिए ये हैं, इनमें मेन यही है कि द कैंडिडेट आर एडवाइज टू एंश्योर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट दे फुलफिल द क्वालिफिकेशन फॉर द सेड पोस्ट। जॉब प्रोफाइल एंड टर्म्स रेफरेंस एटसेट्रा आर इन द concept note and operational guidelines for the comprehensive primary health care available at NHM हरियाणा वेबसाइट लिंक। और ये लिंक दिया हुआ है जहाँ पर जा कर के आप पूरी जो डिटेल है गाइडलाइन है वो पढ़ सकते हैं, और ये है www.nhmharyana.gov.in पर। और अप्लाई करने के बाद देखिए दिया है, आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड। आप जो ही अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा, और सक्सेसफुल सबमिशन के बाद कैंडिडेट को इसकी जो एक प्रिंट कॉपी है वो ले लेनी चाहिए। कैंडिडेट शुड ऑल्सो टेक आउट ए प्रिंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड for further reference of your application status and for reporting of your online filled application form। और application by the post by hand shall not be, यानी कि ये जो फॉर्म है सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, बाय हैंड या जो हैंड रिटन है फॉर्म वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसके लिए कोई TADA टेस्ट के लिए नहीं दिया जाएगा। और if it is found that any candidate furnished false information तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। और यदि अपॉइंटमेंट की किसी भी स्टेप पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन पाई जाती है, वो चाहे इंफॉर्मेशन हो वो चाहे डॉक्यूमेंट्स फॉल्स हो, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। और रिजर्वेशन है और एज रिलैक्सेशन एज पर जो हरियाणा गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और बोला है कि लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर रिटन एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NHM हरियाणा। तो यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रिटन एग्जाम के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनकी जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nhmharyana.gov.in पर। और कहा है कि कोई भी सेपरेट जो कम्युनिकेशन है, इंडिविजुअल जो कम्युनिकेशन है वो कैंडिडेट के साथ नहीं किया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन है आप चेक कर सकते हैं nhmharyana.gov.in पर। और एग्ज़ाम के लिए इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि मोबाइल फ़ोन वगैरह है, कैलकुलेटर है या अदर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं एग्जामिनेशन हॉल में। और नंबर ऑफ पोस्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द डिपार्टमेंट, यानी कि
नंबर ऑफ पोस्ट हैं ये ऑफिस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा की जा सकती हैं। और एनएचएम हरियाणा को ये राइट है, ये रिजर्व है उनका जो राइट कि वो इस भर्ती को किसी भी स्टेप पर कैंसिल कर सकती है और कैंडिडेट को बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए। और कैंडिडेट को एडवाइस दी गई है कि एनएचएम हरियाणा की वेबसाइट है, इस पर आप रेगुलर विजिट करते रहें ताकि कोई भी जो न्यू इन्फॉर्मेशन आती है उससे आप अवगत होते रहें। तो ये मेन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। यदि आप एनएचएम जो सीएचओ है इसके फार्म अप्लाई करना चाहते हैं, 671 पोस्ट हैं और जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2021 है। तो यदि आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं तो इन इन्फॉर्मेशन को आपको जानना। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आपके लिए। और ये सूचना कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो सके। थैंक यू।